नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को साहिबगंज जिले में टेंडर मैनेज करने सहित अन्य मामलों के आरोपों में हाल ही में पुलिस द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद सियासत थम नहीं रहा है। आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज दुमका कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन अपने को खुद आदिवासी का बेटा कहते हैं, लेकिन राज्य को लूटने के लिए किन किन लोगों को लगा रखा है यह रांची से लेकर साहिबगंज तक दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी झारखंड की संपदा को बेचने की कोशिश कर रहे हैं वैसे आंदोलनकारियों पर केस करके उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पंकज मिश्रा मामले में संथाल परगना के डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि विजय हांसदा ने कोर्ट में लिखकर साहिबगंज में दिया है कि हमसे सादा कागज में साइन करवाया गया है। बाबूलाल ने कहा कि विजय हांसदा केस लड़ना चाहते हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ और गांव वालों के साथ जुल्म किया है वैसी स्थिति में कोई भी केस लड़ेगा, लेकिन सरकारी रसूख दिखाकर वहां के पुलिस पदाधिकारी दबाव डाला करती थी और बाद में केस वापस भी करवाया जाता था और उल्टे विजय हांसदा को आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया जाता है। वहीं झारखंड में नगर निकाय चुनाव के मामले में उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार नगर निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती। सरकार सिर्फ प्रशासन को बैठा देती है और प्रशासक से सरकार को माल मुद्र लेने में सुविधा होती है। तो लगातार क्या हो गया, आपके डीआईजी ने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस और विजय हांसदा ने कोर्ट में लिख करके साहिबगंज में दिया कि हमसे सादा कागज में साइन कराया गया, वीडियो बनाया गया। हम केस लड़ना चाहते हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनके साथ या गांव वालों के साथ जुल्म किया है तो कोई भी लड़ेगा, लेकिन ये सरकारी रसूख दिखा करके वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी दबाव डाला करके और केस को वापस कराने और बाद में जुलाई में उनसे केस को वापस, सितंबर में उनसे केस को वापस कराता है। अब देखिए 11 नवंबर को उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से यही कुलकुली दंगल आप लोगों को लेके गए, जो ट्राइबल वहाँ के विरोध कर रहे थे संथाल कि भैया इलीगल खदान हो रही, थाना को लिख के दिया, माइनिंग विभाग को लिख के दिया, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। और जो इलीगल करने वाले लोगों ने लिख करके थाना को दिया तो इन लोगों के ऊपर केस हो गया। फिर एक तो छोड़का तो जेल में भी गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट से उनको बेल लेना पड़ा, बैल को भी बेचना पड़ा बेचारे को। और उल्टे उन ट्राइबल के ऊपर 6 करोड़ से अधिक रुपया माइनिंग विभाग ने रिकवरी के लिए भी पत्र डाल दिया है। ये तो आप सब लोगों ने देख चुका है। तो सरकार किस प्रकार से हेमंत सोरेन काम कर रही है। हेमंत सोरेन कहता है कि हम आदिवासी के बेटा हैं, लेकिन लूटने के लिए तो किन किन लोगों को लगा रखा है उसके नामों को आप सब लोग साहिबगंज से रांची तक देख लीजिए कौन कौन लोग हैं। और जो आदिवासी बेचारा झारखंड की संपदा को बचाने के लिए प्रयास करते हैं, आंदोलन करते हैं, उनके ऊपर केस करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं। इन मुद्दों को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से आपकी कोई बात? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, हमने कहा कि लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, हम लोग लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, देखिए हेमंत सोरेन चाहता ही नहीं था चुनाव, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि अगर आप याद करिए पंचायत का भी उन्होंने 2 साल से अधिक समय ले लिया था चुनाव का, जबकि उसी कोरोना काल में बिहार, यूपी सब जगह चुनाव हो गए, लेकिन झारखंड में चुनाव हुआ। जब केंद्र सरकार ने 15वां वित्त के पैसा को रोकने के बाद तब फिर उन्होंने चुनाव कराया। नगर निगम और नगर पालिका में भी आप देखेंगे कई जगह तो 2.5 साल से भी अधिक ड्यू है चुनाव। सरकार चाहते तो जैसे जैसे उसकी समय सीमा समाप्त हो गई थी वैसे वैसे चुनाव करा देते, लेकिन उन्होंने चुनाव जानबूझ करके नहीं कराया।
और अभी भी चुनाव को कोई कहीं किसी ने कोई कोर्ट ने कोई रोका नहीं उसको, लेकिन सरकार को चुनाव कराना नहीं था, सिर्फ उनको राजनीति करनी थी, तो वो राजनीति कर रहे हैं। इनकी बस चले तो कोई चुनाव ये कराएंगे, तो इनका क्या बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता है प्रशासक को बिठा देते हैं और प्रशासक से उनको माल मुद्रा लेने में सुविधा होती है। ये शायद देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।